I am stuck in between overthinking and not taking action. Why? I don't know either. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस राह में जा रहा हूँ एट द इवन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। इस एज में मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, फोड़ना भी चाहिए भाई, पर मैं कर नहीं रहा हूँ। वाई? इवन आई डोंट नो। ये एज कभी वापस आने भी वाले नहीं है। एंड डीपेस्ट रियलाइजेशन ये तो है कि ये 17th एज दो मैं अब 17 को वापस कभी नहीं आएगी डीप डाउन। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट पुटिंग द वर्क हार्ड वर्क। मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ एटलीस्ट। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। क्या ही बोलना है। अंदर का डर है, उसको मैं इनक्रेज करूँ बढ़ने को उसकी वजह से एक्शन भी नहीं ले पा रहा हूँ। अंदर डर के दे रहा हूँ मैं। वाई? स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। आई नो व्हाट थिंग्स आई शुड डू नाउ सो दैट it will help me in future, but still I'm not doing it, I'm not trying it also. The reason still I'm not able to figure out it out। मतलब करना तो बहुत है, पर कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक बार ये चलेगी ना, बाद में रिग्रेट होगा कि एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता था ना, एटलीस्ट फेल तो हो सकता था। बट आगे जाकर ये होगा, रियलाइजेशन ये होगा कि मैंने क्यों नहीं ट्राई किया। यही तो एज थी, यही तो गिरने गिरना की एज थी, मतलब यू शुड फॉल राइज अप। यही तो उम्र थी, वो वापस कभी नहीं आएगी। क्या ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं अपने आप को। बट आई केम टू रियलाइज दैट नो वन इज कमिंग टू सेव मी, नो वन फकिंग केयर्स अबाउट मी। और जो भी कोई भी हो, मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में। पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट यू, पीपल डोंट केयर अबाउट यू, नो वन कमिंग सेव टू यू, एवरीथिंग। एंड कितना अर्ली रियलाइज कर सकती हो ना, बहुत एडवांटेज में रहते हो तुम। so that you will less be you will not dependent on others people, you can think that। अगर मैं अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता हूँ, अपने आप में सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, अपने आप में खुशी देखता हूँ, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड कितना जल्दी करूँगा, इट्स अ लॉट एडवांटेज फॉर मी। आई वांटेड टू टेल यू स्टोरी। जब मैं 9th क्लास में था, आई वॉज मुझे लगता है कि तब मैं ऐसा यंगर वर्जन, मैंने अपना हार्डवर्क तो जेन्यूनली दिया। आप कैसे बोले तो मॉर्निंग आई शुड गेट अप एट 5 to 6 एंड एक दो घंटे का क्रिकेट कोचिंग जाता था, बाद में वो भी साइकिल से पे। वो मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैंने घिसा है अपने मतलब बॉडी को एक पेन में डाला है। वो सेंस कहते हैं ना हार्ड वर्क, उस फीलिंग में डाला है। एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जो 9th 10th में किया मैंने, सुबह जल्दी उठना और सीधा क्रिकेट कोचिंग जाना और उधर बॉडी को तोड़ाना। और मैं स्पोर्ट्स पर्सन जैसा, सॉरी, एथलीट की तरह ट्रेनिंग करना, क्रिकेट सीखना, और उसके बारे में बाद में सीधा जाकर साइकिल से स्कूल जाना आना। इट वॉज रियली हेल्प फॉर मी, बट दैट हेल्प वॉज समथिंग नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर। एंड वही तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 साल मैंने किया था 9th 10th में हार्ड वर्क, वही तो नहीं कर रहा हूँ, वही तो ट्राई नहीं कर रहा हूँ। उसका वर्जन ट्राई तो कर रहा था एटलीस्ट, बट वो अब मैं नहीं कर रहा हूँ। 9th 10th का ग्राफ मेरा ऐसा था, 11th 12th में आई एम सीइंग टू डिप। वाई? स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। इससे सीखने को मिलता है कि एटलीस्ट इफ आई वाज ट्राइंग आई विल बी, ट्राई करता होता तो एक फीलिंग तो नहीं आती थी ना, रिग्रेट वाली फीलिंग तो नहीं आती, सैडनेस वाली फीलिंग नहीं आती, डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आती। द बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो डेट आई हैव लॉट पोटेंशियल, बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, बट उस पोटेंशियल को ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। वाई? स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ आई वांट टू डू, बट कहीं ना कहीं पीछे आई एम फेलिंग स्टिल।
and it is quite difficult to explain this all. हाँ मेरे में इम्प्रूवमेंट तो दिखी है but still I am not satisfied with my actions, with myself. You can see it clearly. मेरे मुंह से दिखता है कि I am not satisfied. अगर मैं satisfied होता तो अपने एक्शन से I will be looking way better than. ये चेहरा डल क्यों दिख रहा? एक्शन ना लेने के कारण, काम करने के नहीं करने के कारण, ट्राई नहीं करने के कारण, ये तो मेन रीज़न है। वो एक ग्लो अलग ही होता है उस चेहरे में। मैंने 9th 10th में अपना चेहरा तो देखा है, उसमें अलग ग्लो थी। वाई? बिकॉज आई वॉज ट्राइंग, बट अब वो नहीं कर रहा हूँ ना। 24 आवर्स इस वॉल में बीच में रहता हूँ। आई कुड बी डूइंग रियली ग्रेट इन दिस बिटवीन 4 वॉल्स, बट स्टिल आई रिफ्यूज टू डू इट। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एवरीथिंग थिंग्स है, बट स्टिल आई रिफ्यूज टू टेक एक्शन एग्जीक्यूशन। अपने आप को देखकर दुख होता है यार, वाई एम डूइंग दिस इट ऑल। डर भी लगता है, थॉट्स बहुत आते हैं, बट समझ नहीं आता क्या करूँ। हाँ एटलीस्ट मैंने, दैट डजंट मीन दैट मैंने completely ट्राई नहीं किया। by trying this all I am recording this video and I will post this also. अगर बिल्कुल ट्राई नहीं करता होता ना, आई थिंक अब तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी किया नहीं होता। आई डोंट नो वेयर आई विल बी इन 2 3 years, in 5 years, but I want to be really great in this 5 upcoming years. सबके पास इनसिक्योरिटी होती है, मेरे में भी है, बट आई ओवर केयर इट अबाउट इट। उसके बारे में ज़्यादा थिंक करता हूँ, ध्यान देता हूँ, सो दैट कभी मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो सामने थॉट के प्रोसेस में आगे ठहर जाती है कि भाई ये करूँ क्या नको, इफ़ आई फेल व्हाट विल हैपन, लोग क्या कहेंगे। एंड दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग यार। बट व्हेन आई एम डूइंग द सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट, मतलब तुम जान सकते हो, बाय टेकिंग एक्शन, बाय स्टडिंग, बाय फिजिकल वर्कआउट, बाय डूइंग द थिंग्स which you really didn't want to do but you didn't give a fuck about it and still you did it, तब थॉट्स अलग होते हैं। और किधर ना किधर तो आई एम स्टिल ट्रैप इन माई सेल्फ, उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट इट्स नॉट ओपनिंग स्टिल। लॉक लॉक बैठा अंदर से, उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू ब्रोक इट टू ओपन इट। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट आई विल ओपन दैट लॉक एंड थ्रो इट अवे यार। इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू ग्रो, आई एम स्टिल नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, आई एम स्टिल फकिंग लैकिंग। आई जस्ट वांट टू से दैट बस बहुत हो चुका है ये सब जो भी नाटक करता था अपने साथ। बाय द वे और एक पॉइंट याद आया कि आई कैनॉट लाई टू माई ब्रेन, आई कैनॉट लाई टू माई सेल्फ इवन। मैं पूरी दुनिया को झूठ बोलकर फंसा सकता हूँ बट अपने आप को नहीं। और एट द एंड मुझे ही भुगतना होगा, मुझे सफ़र करना होगा। एंड इफ आई नॉट डिड द स्टफ विच आई रियली वांट टू डू। तुम समझ सकते हो, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल लो बट अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। एंड तुम्हारा चेहरा भी रिफ्लेक्ट करता है कि तुमने अपने आप को झूठ बोला कि नहीं। इट इज क्लियरली सीन इन योर फेस, इन योर आइज, एंड यू कैनॉट इग्नोर इट ऑल्सो। यू कैनॉट इग्नोर इट बिकॉज वो वॉइस तुम्हें हर टाइम परेशान करते रहेगी कि तूने, जब तुझे अपनी बेस्ट ट्राई करना था, बेस्ट गिव अप, मतलब बेस्ट देना था किसी फील्ड में, बस तूने नहीं किया, तूने एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया, तूने फेलियर की तरह पीछे बैठ कर रोते बैठा, नर्ड की तरह बैठा, एनपीसी की तरह कुछ नहीं किया। बस लाइफ चल रही है, खुद चल रहे हो तुम, यू डोंट मेक एन चेंज, दैट्स व्हाई। सो आई जस्ट वांट टू से दैट बस बहुत चुका है, बहुत हो चुका है गेम, जेफरी माइंडसेट वाला गेम। आई एम रियली तंग आ चुका है उससे। आई रियली वांट टू मेक अ चेंज, मुझे खुद में एक चेंज दिखना है, और इट विल बी रियली सीन इन माय फेस यार।
क्लियरली अगर तुम देख सकते हो ना, मैं भी खुद अपने आप में चेंज देख सकता हूँ। एनी इट कैन बी एनीथिंग। योर फेस रिफ्लेक्ट्स योर work, your health, everything, man. And you cannot deny it also. So मुझे अपने आप से प्रॉमिस लेना है कि आई डू नॉट वांट टू फेल माई सेल्फ दैट करंट वर्जन। आगे जाकर 5 साल 3 साल बाद ये वीडियो देखो तो आई शुड सी दैट आई हैव टेकन स्टेप, और मैंने चेंज करने की कोशिश की, ट्राई मारने की कोशिश की, ना कि चुप रहने की, हाथ इसे बंद करने की कोशिश ना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही कहना है कि आई विल नॉट गिव अप। फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक अ फकिंग चेंज इन माई सेल्फ। बस हो चुका है ये लाइफ से यार। दिस लाइफ एंड यू आर सिंगिंग विच लाइफ ऑफ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। वो बहुत गंदी लाइफ है एक्शन ना लेने की। एंड आई विल फकिंग हेट दिस लाइफ यार। बस बहुत हो चुका। आई नीड, आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज इन माई सेल्फ। बाहर में की दुनिया, बाहर में देखेंगे दुनिया। इफ आई नीड टू चेंज माई मेंटेलिटी, आई नीड टू kill my current version, my older version, to create an another version that is disciplined in his thoughts, in work, in anything। हाँ का बहुत हो चुका है कि यू कैन, ये जेफरी माइंडसेट है। आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। बस बहुत हो चुका है भाई। चोमो लगो कोई परवाह नहीं है, बट चोमो की तरह एक्शन तो लूंगा मैं। चोमो की तरह पीछे बैठकर हिलाता नहीं बैठूंगा, काम करूंगा मैं। तुम्हें चोमो लगना है तो लगने दो, मुझे लगता है सबको चोमो लगता हूँ मैं, हाँ लगने दो भाई। आई विल डू दैट वर्क। कोई भी हो, कोई भी गान मारो, कुछ भी बोलो, आई विल नॉट स्टॉप नाउ। जो कोई करे मैं फन निकालो, बहुत हो चुका भाई। वो अंदर की इनर फीलिंग बोल रही है कि बस बहुत हो चुका। अब आई डू नॉट वांट टू लिव लाइक दिस एनपीसी लाइफ। अपनी लाइफ को ऑडियंस की तरह बैठकर जी रहा हो। आई डू नॉट वांट टू लिव इट लाइक दैट। कुछ चेंज करना है भाई साहब, कुछ करना है अच्छा, हाथ पे हाथ धरे बैठे मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। कुछ चेंज लाना है अपने में, कुछ फैमिली में अपने। पहले अपने साथ चालू कर। फक दिस लाइफ मैन। आई विल मेक अ चेंज। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल मेक अ फकिंग चेंज। अगर मैं नहीं किया ना, मैं फिर से अपने बातों से टर्न अप किया, मुकर गया, तुम समझो। एंड तब आई विल गिव माई सेल्फ फुल्ली राइट टू गाली देने को, वो समझो। अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, अगर मैं फिर से पीछे जाकर बैठता हूँ, तो ट्राई भी नहीं करता हूँ एटलीस्ट, तो देन आई हैव फुल अथॉरिटी टू स्कोल माई सेल्फ। गाली देने के लायक होगा तो। पर अब बस बहुत हो चुका। आई विल मेक अ चेंज फ्रॉम नाउ, एंड इट विल बी क्लियरली सीन थ्रू दिस वीडियो। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्हाट इज इट, 17 जनवरी 2025। इन आई विल प्रॉमिस करता हूँ कि 5 मंथ्स इन टिल मे आई विल कंप्लीटली बी चेंज वर्सन। तुम क्लियरली देखना है पैसा। आई विल फकिंग अचीव एंड आई बिलीव दैट आई कैन मेक अ फकिंग चेंज इन माई सेल्फ। भाई साहब बहुत हो चुका है ये। जिससे कुछ बोलना है बोल लो। मैं अगर मैं चोमू, हाँ चोमू हूँ भाई साहब मैं। बट मैं करके रहूँगा। अपनी नज़रों में चोमू नहीं बनूंगा। दूसरे की नज़र में बन गया तो बन, कोई बात नहीं, बट अपनी नज़रों में चोमू बन के नहीं रहूँगा। गाली नहीं दे रहा, अपने आप को दे रहा हूँ। अपने आप को मतलब अपने थॉट्स को, समझो तुम। बस लेट्स मेक अ फकिंग चेंज। 17 जनवरी 2025। Let's see after 5 months where I will be, and that will reflect that where I will be. Let's go.